हमारे नेक्स्ट फैकल्टी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर सोनल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि सोनल अग्रवाल जी का अगर मैं संक्षिप्त परिचय दूं तो मैडम ने ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है और मैम टॉपर रही हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में उन टॉप करने के लिए उनको गोपाल अग्रवाल मेमोरियल गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ। साथ ही साथ मैडम को साइकोलॉजी में सर पीएचडी थीसिस के लिए प्रोफेसर काली प्रसाद मेमोरियल रिसर्च पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपने यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पास की है और उनको जूनियर रिसर्च फेलोशिप से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में मैडम लखनऊ विश्वविद्यालय के नवयुग कन्या महाविद्यालय में मनोविज्ञान के सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। मैडम आज प्रो सोशल बिहेवियर पर मैडम का लेक्चर है और ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए भी बिल्कुल नया है, तो मैं भी उतने ही ध्यान से सुन रही हूँ इसको। और आप सब लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि आप ध्यान से सुनिए, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। और मैं मैडम आपका बहुत स्वागत करती हूँ, आप अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकती हैं। सोनल जी। जी, हाँ जी। Thank you, ma'am, for inviting me to your prestigious organization. It is truly an honor and a delight क्योंकि my father just retired from the income tax department as principal chief commissioner last year, and it's almost like कि आयकर परिवार से बचपन से ही birth से ही I've involved in it, I've been a part of it, so it's like coming home. And हम सुबह ही सोचे थे कितनी एंजाइटी हो रही है मुझे, but not really because it feels like family and I'm so happy to be here. Thank you so much for inviting me. And a very warm welcome to all the participants. A very good evening to everyone. The topic of the day is pro-social behavior. First of all, before we start, हम चाहते कि आप लोग थोड़ा सा just take a few seconds to think कि when you wake up in the morning, जब सुबह उठते हैं और आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, so what is your general perception of the world? आप सोचिए कि आप जो न्यूज़ देख रहे हैं उससे आपको ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्या परसेप्शन डिराइव होता है? You will see that there are so many negative news, news about murder, about assault, thieving, criminal activities, anti-social activities भरी हुई है. It's full of negative news. और ये सब पढ़ के या देख के कहीं ना कहीं your faith in humanity might shake, isn't it? लगता है कि सभी कुछ बेकार है, इंसान कहाँ आ गया है. But do you really think कि this is the whole picture? Is this really the whole story? नहीं ना, जैसे मूवीज में कहते हैं अभी तो पिक्चर बाकी है. This is just one side of the coin, and there is another side which is often जो highlight नहीं करती है mass media, which is the good side, the brighter side of humans. जो humanity का एक अच्छा सकारात्मक side है, which is a very important part of our social life, ये highlight नहीं होता है और हम लोग को लगता है कि it is all darkness. But day to day आप देखेंगे, just reflect कि इस सुबह से ही आपको कितने लोगों ने help की है. Just think about it. Most of you might be married over here. Just think, and if you have kids, कितनी बार होता है बेटा जाके मेरे लिए पानी ले आओ, बेटा ये ले आओ, बेटा वो ले आओ. I do that for my father, so I know. Okay, and you might ask your wife for help. You might आप अपने कलीग से थोड़ी थोड़ी हेल्प मांग सकते हैं, सीनियर से एडवाइस मांग सकते हैं, सबऑर्डिनेट्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई काम कर दो, बॉस को क्या कहेंगे वरना. So just there's so many times when you accept help and you also give help. हमारे वर्ल्ड में there are endless examples of people doing and engaging in pro-social behavior. आज जिस दोपहर में मैं न्यूज सुन रही थी and I came across कि तेलंगाना में कितना फ्लड्स आ गया है, महाराष्ट्र में कितना फ्लड्स है, and
they were showing a story of the villagers, गांव के लोग कैसे रेस्क्यू कर रहे हैं. एक कार की थी कि कार बही जा रही है, they tried so hard to save it, और उन्होंने सेव कर लिया even when जब 10 meters पानी भरा हुआ है, 10 feet sorry. And overall examples आपको कितने सारे मिलेंगे. There was this very nice example story which I came across कि there's this old lady, एक वो पानी बरस रहा था, तो लाइक अचानक से पानी बरसने लगा, तो पेड़ की छांव में एक बेंच थी, वहां जाके बैठ गए. बट स्टिल शी वाज गेटिंग वेट, रेन ड्रॉप्स उनके ऊपर आ ही रही थी. तो बगल के शॉप से एक आदमी आया, ही वाज होल्डिंग एन umbrella. It was a very well suited, nicely suited gentleman. So he came up to her and he said, madam, are you okay? तो उन्होंने कहा हाँ हम okay, बस just थोड़ा थक गए हैं, I'm just a little tired. तो उन्होंने कहा मैडम कैन यू प्लीज डू मी अ लिटिल फेवर. तो उन्होंने कहा हाँ बताइए क्या काम है. तो उनका प्लीज आप मेरा ये अम्ब्रेला पकड़ सकते हैं. उनका ठीक है. तो वो अम्ब्रेला पकड़ ली और फिर वो कभी वापस नहीं आया उनसे लेने. So see, in such a nice and a silent way he helped a total stranger. And इस type की stories of pro-social activities are there everywhere. It is our it is our responsibility to highlight them, to be aware of them, जिससे कि हम अपने आसपास प्रो सोशल नॉर्म्स को एक्टिवेट कर पाए. प्रो सोशल होता क्या है? यू माइट आस्क मी, ये प्रो सोशल इतनी देर से बोल रही क्या है इसका मतलब? सो अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले तो प्रो सोशल, यू कैन से इट्स द ऑपोजिट ऑफ एंटी सोशल. प्रो सोशल बिहेवियर क्या है? एनी बिहेवियर विच इज डन टू हेल्प या टू असिस्ट अदर पीपल. सारे काम without gaining something yourself immediately. आपको उससे तुरंत कोई फायदा नहीं हो रहा है. You're just doing it to assist other people. उस चीज को कहते हैं प्रो सोशल. उसका जस्ट ऑपोजिट हो गया एंटी सोशल, जैसे क्रिमिनल एक्टिविटीज. एंड वन इज द न्यूट्रल वन, which is नॉर्मल बिहेवियर आप कर रहे हैं, isn't it? So ये प्रो सोशल का एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है. इसमें कुछ कुछ एक्ट्स होते हैं जैसे हीरोइज्म के. आपने अगर हम लोग देखें कि मैनकाइंड के अगेंस्ट मैक्सिमम अट्रोसिटीज किसने की है, तो एक नाम बहुत कॉमन है जो आता है, वो है अडोल्फ हिटलर का. और उन्होंने जो ज्यूस के साथ ऑलमोस्ट 6 मिलियन ज्यूस को उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा था. एंड उनका पूरा इरेडिकेशन ऑफ दैट रेस वो चाहते थे कि पूरा इरेडिकेट कर दो. उसमें trying to save Jews was almost like considered a crime. Or 1.5 million children were dead. उसमें there was this Swiss diplomat जिन्होंने हंगरी में देखा कि हंगरी में बहुत सारे Jews को भी concentration camps जैसे ऑश्विट्ज और इन सब में भेजा जा रहा है. And he wanted desperately to help them. और वो खुद Jew नहीं थे. He was a Christian. फेथ उनका क्रिश्चियनिटी था. एंड स्टिल डिस्पाइट द रिस्क टू हिज ओन लाइफ, उस समय कितना रिस्की था दूसरे जूस की हेल्प करना, बट स्टिल डिस्पाइट दैट रिस्क ही गेव आउट डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स टू स्वीडन जूस को, जिससे कि उनको इम्यूनिटी मिल पाए. एंड मिलियंस एंड मिलियंस, कितने लोगों का उन्होंने सेव्ड सो मेनी पीपल. इनका नाम था राउल वॉलेनबर्ग. And इनको इनफैक्ट गिनीज बुक में रिकॉग्नाइज किया जाता है as the one singular person जिन्होंने अपने एफर्ट से through non-violence maximum number of people in the world को सेव किया है. He is credited with that. So ठीक है, I don't think कि हमारी लाइफ में डेली इतने ऐसे chances आते हैं that we do such heroic activities, but we receive and give help in our own unique way, in our own individual ways. So it is important to remember, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, it has to be first activated. आप कार से ड्राइव करके जा रहे हैं ऑफिस, तो पहले तो उसको स्टार्ट करना होगा ना. So to get the ball rolling, you have to activate that schema, activate that norm. और वो कैसे होगा?
by recognizing that good deeds, that pro-social behavior, that helping attitude, altruism, ये सारी चीज, they are a very eminent part of our social life. So that is an important point to remember. Now let's go into कि क्यों हम help करें? Why should we help? You know, like what are the motives? Why do people help each other? क्यों करते हैं? आप सोचिए, अगर आपसे हम जनरल पूछें कि why do you think you help people? सपोज आपसे कोई आके ऑफिस में कहता है सर हमारा ये हो नहीं पा रहा है, हमारे रिटर्न में ये प्रॉब्लम आ रही है, हम क्या करें? So why would you help them? Now you have your own reasons. See if it matches with some of these. Psychologists ने इस पे काफी study की है and they have derived like certain reasons, certain motives for helping. तो पहला कहा जाता है empathy altruism hypothesis. I know बहुत heavy words लग रहे हैं, altruism and all, but let's start with empathy. Empathy क्या है? Just your ability to stand in someone else's shoes, not literally but figuratively, कि आप दूसरों की situation में उसको समझने की ability, to understand, to grasp the person's problems, his entire situation, his feelings. और empathy को हम अगर divide करें तो एक होती है affective empathy, emotional empathy, कि आप दिल से समझ रहे हैं उसकी जो दर्द है, उसकी जो happiness है, whatever it is, the feeling that the person is having, you can feel it. You're not understanding it much, but you can feel it. एक हो गई cognitive empathy. इसे कहते हैं हम everyday mind reading. देखेंगे आप कुछ लोग होते हैं जिनसे जो सबके साथ बहुत अच्छे से adjust हो जाते हैं. And you're like यार क्या आप mind reading कर लेते हैं? कैसे पता चल जाता है कि इनसे ऐसे बात करें, इनसे ऐसे बात करें? So it's not, rocket science. Cognitive empathy is just being able to understand mentally. Cognitive matlab mentally, you being able to understand at a mental level another person's thoughts, unki conflicts kya hai, unki circumstances kya hai. So everyday mind reading. And देखा जाता है जिन लोगों में ज्यादा cognitive empathy है, they have a very good friend circle also. And the third aspect of empathy is empathic concern. When you feel the pain of someone and you are compelled to help them out. Why? Because of your genuine concern for them. आपको उनकी परवाह है, उनकी चिंता है. So out of the goodness of your heart, you are compelled. You think कि अगर हम नहीं करेंगे तो हम रह ही नहीं पाएंगे, हमें मदद करना ही है. So out of the goodness of your heart, you're compelled to help someone because of concern. इसे कहते हैं we call this empathic concern. अब अगर बात करें altruism की, altruism क्या होता है? Altruism is almost like a personality trait. जो the people who are एकदम simple words में कहें तो angels on earth, अगर हम एकदम layman language में कहें. और ये कैसे लोग होते हैं? जो firstly less egocentric होते हैं. आजकल क्या होता है? We are so self-involved कि मेरा क्या है, मेरा घर बढ़ाओ, मेरे बच्चे अच्छा करें, मैं आगे बढ़ूं, मेरा वाईफाई नहीं कनेक्ट हो रहा, I don't care तुम्हारा हो रहा है कि नहीं, सब कुछ मेरा, everything is self. You're so egocentric. But altruism में it's less, they are not so egocentric, they are not so self-absorbed, self-involved. ये लोग नहीं होते हैं. इनका होता है कि हम समाज के लिए चीजें करें. They feel responsible when others are in pain. तो उनको लगता है how can we help them? आप रोड पे जा रहे हैं, कोई गिर गया अचानक से, तो you might think कि मतलब चल नहीं रहा था वो कायदे से, क्यों नहीं देख के चल रहे थे. इनको लगेगा नहीं, let me help them out. गिरा तो गिरा, but let me help them out. And altruistic people में एक बहुत अच्छी चीज होती है, they think that they have a perception of a just world. कि there's justice which prevails in the world. इनका internal locus of control होता है. दो टाइप के कंट्रोल होते हैं. लोकस मतलब सेंटर. सो इंटरनल सेंटर हो गया कि
अगर लेट्स से एक स्टूडेंट कहे कि हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए क्योंकि हमने पढ़ा नहीं अच्छे से, तो ये हो गया इंटरनल लोकस। एक्सटर्नल लोकस हो गया मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आए, क्योंकि पेपर कठिन था। तो अनसरप्राइजिंगली अल्ट्रुइस्टिक लोगों में इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, दैट इज व्हाई दे हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब हम एम्पैथी और अल्ट्रुइज्म को कंबाइन करते हैं तो बनती है एम्पैथिक अल्ट्रुइज्म हाइपोथेसिस, एंड दिस इज द मोटिव व्हिच some people have for helping other people. क्यों help कर रहे हैं वो? Because they can feel it, they are connected, mind and spirit, and they feel compelled to assist या engage in pro-social activities. Another motive जो देखा जाता है is called empathic joy hypothesis. Empathic joy क्या हुआ कि आप देखेंगे, आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो आपको एक फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट आता है नो, कभी कभी लगता है कि अपनी पीठ ठोक लें, isn't it? ऑल्दो कोई नहीं कर रहा तो आपको लगता है व्हाई नॉट, यू नो। सो यू अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग, जब आप पहली बार आपकी जॉब लगी, डिड यू फील अकम्प्लिश्ड? यू मस्ट हैव फील अकम्प्लिश्ड। मुझे जब मेरी यहाँ जॉब लगी, आई वाज लाइक वाओ, एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सो एक अकम्प्लिशमेंट से क्या होता है, यू फील हैप्पी। एंड व्हाट हैपेंस, ये देखा जाता है कि व्हेन वी हेल्प अदर पीपल, sometimes it's the same feeling of accomplishment that we have done something for them, हमने कुछ आज अच्छा किया, ये feeling, और इससे क्या होता है, खुशी मिलती है। So empathic joy is we are helping other people, क्यों? To feel accomplished, which in turn makes us feel happy. तो ये हो गया। एक होता है कि आपसे कोई बात कर रहा है और आपको अपनी कोई परेशानी बता रहा है, एंड उसका सुनते सुनते ना आपको अंदर से गिल्ट फील होने लगा कि यार मतलब यू नो व्हाई शुड लाइक आई फील सो अनकंफर्टेबल, मैं क्या करूं? इट इज क्रिएटिंग इन यू नेगेटिव फीलिंग, और वो नेगेटिव फीलिंग तो किसी को पसंद नहीं है, एंड यू आर हेल्पिंग देम आउट। व्हाई? टू रिमूव योर ओन नेगेटिव फीलिंग। सो नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल, इसका यही कहना है कि we help other people to prevent, to get rid of our own negative feeling, which arises why? Because when we listen to other people's pain. आपसे कोई कितनी बार होता है when we are like going up and down, you know, जहाँ पे moving from place to place and beggars आते हैं, आप simple example, beggars आ रहे हैं, बार बार इतना सादा कह देते हैं, तो you just pay them, give them money, just to get rid of that feeling which it creates in you. So this is negative state relief model. Isko aap har context mein you can apply it, you know, in different situations. So when you see a woman being like eve teased, let's say, so you want to prevent that, because वो situation, वो scene आपके अंदर एक अच्छी feeling नहीं ला रहा है. So you want to stop that feeling, so that's why you can help. So this is one motive. Next, एक और motive होता है kin selection theory. Kin selection, हर कोई, अगर हम आपसे पूछे, एक तरफ आपकी अपनी family है, immediate family, you know, your mother, sister, mother, father, wife, husband, children, your relatives, और एक तरफ आपके कुछ लोग हैं जो strangers हैं. So किन की आप मदद करेंगे सबसे पहले? I think it's natural, your own family, your own kin. Kin selection theory यही है कि हम जिन लोगों के साथ अपनी जीन्स शेयर करते हैं, जिसमें ज्यादा जेनेटिक सिमिलैरिटी है, उनकी हम हेल्प सबसे पहले करते हैं. उनके लिए हम पहले we are ready to jump into the well to save them. You know, कितने केसेस होते हैं the mother runs after, पहले मूवीज में नहीं दिखाते थे कि गाड़ी आ रही है and the child is there and the mother runs to push him out of the way and she gets hurt herself. So that is kin selection theory. But आप पूछ सकते हैं, तो क्या हम strangers की हेल्प नहीं करते हैं? ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ फैमिली वालों की हेल्प कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. We do help strangers. Why is that? तो इस मॉडल का ये कहना है कि we do it because of reciprocal altruism. Reciprocal altruism मतलब you scratch my back, I'll scratch your back. Simple. A does something for B, so B will do something for A. हमने आपकी मदद की,
आगे चल के आप हमारी मदद करेंगे. दैट इज अ जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग. सो रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म ये भी कहीं ना कहीं आपकी जेनेटिक लाइन को कंटिन्यू कर रहा है, बिकॉज द मोर यू हेल्प आउट अदर पीपल, यू थिंक कि व्हेन यू आर इन ट्रबल, आपको जब कोई दिक्कत होगी तो वो आगे बढ़ के आएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे. So that is also building up on the whole selfish gene concept and survival line and everything. So ये थे कुछ basic motives जो psychologist ने कहा है कि why people help. अब अगर हम general बात करें कि ठीक है helping and all, आपका normal life की ये थे examples. What happens in emergency? Okay, let me ask you a question. What do you think? Is there safety in numbers? जैसे बहुत सारे लोग अगर प्रेजेंट हैं और आपको कोई आप रोड पे जा रहे हैं and you slip. I don't want that to happen, but I'm just giving an example. कि let's say hypothetical example that you slip and एक तरफ एक इंसान है उस रोड पे and दूसरी सिचुएशन में there are many other people. So क्या लगता है कि कहाँ पे आपको इमीडिएट हेल्प, सबसे पहले हेल्प किस सिचुएशन में मिलेगी? व्हाट डू यू थिंक? इन द सिचुएशन वेयर देयर इज वन पर्सन और इन द सिचुएशन वेयर देयर आर मेनी पीपल प्रेजेंट? थिंक अबाउट इट. देयर इज सिंगल पर्सन. सर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं क्या? बट यस, दैट इज ट्रू. एंड ये मोस्टली पीपल विल, अगर जो लेमैन से अगर हम जनरल पूछें तो अक्सर लोग कहेंगे जहां पे ज्यादा लोग प्रेजेंट है वहां हेल्प होगी. बट देखा जाता है, साइकोलॉजिस्ट ने देखा है कि सिंगल इंसान जहां प्रेजेंट होता है वहां आपको हेल्प मिलना, उसके चांसेस it goes up much more as compared to many people. Why does this happen? Because of the phenomena called the bystanders effect. Bystanders मतलब जो लोग बस खड़े हुए हैं. इस पे पूरी एक स्टडी स्टार्ट हुई थी बाय डाली एंड लटाने. क्यों हुआ था इस पे स्टडी, इन्वेस्टिगेशन पूरा? Why did they start delving into the whole bystander effect? Let's go back in history. Let's see what happens. तो एक लेडी का नाम था किटी जेनेवीज, न्यूयॉर्क में. वो अपार्टमेंट बिल्डिंग जो वहां पे बिल्डिंग थी उसके सामने she was getting assaulted. Okay, and she was screaming and screaming. वो बहुत तेज चिल्ला रही थी. बट बिल्डिंग के लोगों ने देखा भी और किसी ने पुलिस को भी कॉल नहीं किया और खुद जाके हेल्प करने की तो बात ही नहीं थी. No one even called the police. And she screamed so much कि the person who was stabbing her, जो उनको मार रहा था, उसको लगा कि अब तो पुलिस आ ही जाएगी, एंड तो वो भाग गया. And then he noticed कि कोई नहीं आ रहा है, neither the police is coming nor anyone else is coming. तो वो वापस आया and he finished her off. उसने उनका फिर पूरा ही like murder कर दिया, like she died after that. And this created such a riot amongst people, especially people living in cities, कि how can people be so selfish? Why? क्यों? जब इतने सारे लोग उसके विटनेस थे, क्यों कोई भी नहीं गया उनकी मदद करने? और अगर फिजिकली खुद नहीं गया तो क्यों पुलिस को नहीं इन्फॉर्म किया? इसको इन्वेस्टिगेट किया था डाली एंड लटाने ने, एंड इन्होंने इसी का नाम रखा बाईस्टैंडर्स इफेक्ट. और ये देखा गया कि जब ज्यादा लोग प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो फीलिंग है वो कम हो जाती है. अगर टेक्निकल टर्म से बोले तो डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. सिंगल है तो आपको पता है कि अच्छा ये गिर गया है, मुझी को हेल्प करना है क्योंकि और कोई नहीं प्रेजेंट है. नाउ व्हेन देयर आर मेनी पीपल, यू आर लाइक व्हाई शुड आई डू इट? कोई और नहीं कर सकता. दूसरे को लग रहा है मैं क्यों करूं, कोई और कर देगा, कोई और कर देगा. सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई? डिफ्यूज हो गई. एंड ऑल्सो we are relying on other people, pluralistic ignorance, कि हम खुद नहीं उसको सिचुएशंस को समझ नहीं पा रहे, हम दूसरे से पूछ रहे क्या हुआ क्या हुआ, वो पूछ रहा है पता नहीं, इससे पूछे उससे पूछे. It's like a mayhem, total mayhem. You're not even making an effort to go and find out कि क्या हो रहा है, and you're relying on the crowd for your information. और अगर basic information नहीं होगी तो help कैसे होगी?
So because of these factors ये पूरा concept आया psychology की field में, which is so interesting to realize that when one person is present and you have an accident, chances of receiving help are much more than when many people are present. और ये भी देखा जाता है कि अगर time elapsed while helping, अगर ज्यादा निकल गया है time from the time of accident to the time of receiving help, अगर ज्यादा निकल गया है तो chances of receiving help भी कम हो जाता है. ये सारी चीजें पूरा इसको कहते हैं हम लोग bystander effect, which was a major breakthrough at the time in the field of psychology and in understanding human behavior. You know, अब so in fact I'll just share like when जब हम लोग से class में पूछा गया था when I was like a student in university, and जब हम लोग से ये पूछा गया था, I think majority of the class was like कि मैम जब बहुत सारे लोग present होंगे तभी होगा. And there were some people who were like कि अगर majority ही answer होता तो मैम पूछती क्यों हमसे. So they were a little clever, so whatever, that's the thing. All right, so ये था हमारा bystanders effect. अब देखते हैं क्या क्या steps होते हैं, what are the basic steps which we follow in responding to an emergency. क्या steps हम follow करते हैं. Emergency situation है, कोई सी भी है, let's say you see someone is drowning, बाढ़ में कोई डूब रहा है, okay, आपके सामने. अब क्या steps follow हो रहे हैं, हाँ, क्या steps follow करते हैं. तो first you need to interpret. First, like you should be aware that something unusual is happening. अगर आपको लग रहा है कि normally चीज हो रही है तो फिर आप कोई हेल्प नहीं करेंगे. पहली बात तो आपके कॉग्निटिव में सिस्टम में इट शुड रजिस्टर कि जो चीज आप देख रहे हो, विटनेस कर रहे हो, दैट इज नॉट नॉर्मल, दैट इज अनयूजुअल. इफ यू आर टू सेल्फ अब्सॉर्ब्ड, अगर हम तो हम उसे नोटिस नहीं कर सकते. नेक्स्ट, आपने देख लिया कि अनयूजुअल है. अब अनयूजुअल है and you are interpreting it as an emergency. That is the second step. Interpreting the unusual event as an emergency. So now you're realizing that the person who's in the river, he's actually drowning, वो डूब रहा है. Emergency है, हमें जाके इसे बचाना है. Next, आप क्या करते हैं, आप अपनी skills देखते हैं. अब मेरा मन है कि मैं उसको बचाऊं, मुझे swimming नहीं आती, so I can't jump into the river, right? So you will see what skills you have. Then आया responsibility कि ठीक है मेरे पास skills भी है, सब कुछ है, but I'm like कि मैं क्यों जाऊं, और कोई नहीं कर सकता. You know, वो जो diffusion की बात की थी, bystanders effect. Why should I jump into the river? दूसरा कर ले, वो उसको लग रहा है दूसरा कर ले, so pass on हो रहा है. तो अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया altruistic people में पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, now if I am taking responsibility to save the person, then final step हो गया कि finally deciding whether to help or not. इसमें क्या हम लोग करते हैं, we are weighing the pros and cons. जैसे कि वो किटी जेनेवीज का जो हमने आपको एग्जाम्पल बताया, उसमें बहुत लोग हो सकता है इसलिए हेल्प नहीं कर रहे हो बिकॉज दे थॉट कि अगर हम हेल्प करने जाएंगे तो वो हम ही को मारेगा. सो ये क्या था, एक कॉन हो गया. तो प्रोज एंड कॉन्स, अब हम कॉग्निटिव अलजेब्रा उसमें एंगेज कर रहे हैं कि ठीक है, मदद करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे या सामने वाले को क्या बेनिफिट्स होंगे, एंड इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं. हाउ कैन वी लूज, कैन वी गेट हर्ट फिजिकली, कैन वी लूज फाइनेंशियली, whatever. तो आपने फाइनल डिसीजन, सो मेकिंग दैट फाइनल डिसीजन, वंस यू मेड दैट फाइनल डिसीजन, देन यू either do the action, either engage in pro-social behavior of helping someone in emergency, or you simply back off. ये थे कुछ steps. अब देखते हैं कौन से factors होते हैं. कौन से factors हैं जो helping को जो ये pro-social behavior हम लोग करते हैं इसमें involved होते हैं. So we'll see some of the internal factors. जैसे हमने आपको पहले बताया, empathy.
एम्पैथी जिन लोगों में ज्यादा है वो ज्यादा, दे आर मोर लाइकली टू हेल्प. द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पैथी एंड प्रो सोशल बिहेवियर, अगर आप कोरिलेशन की स्टडीज देखें, इज वेरी हाई. जिनमें एम्पैथेटिक कंसर्न है, कॉग्निटिव एम्पैथी है, इमोशनल एम्पैथी है, they are more likely to assist people in need. तो पहला हो गया एम्पैथी. जिन लोगों में ये ट्रेट है they will assist. In fact ये देखा गया है थ्रू रीसेंट रिसर्चेस जो कॉलेज स्टूडेंट्स पे हुई है, इट इज नॉट अ वेरी अपलिफ्टिंग रिजल्ट ऑल्सो, कंक्लूजन ऑल्सो, कि आजकल एम्पैथी कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन एंड जनरेशन बिफोर, every decade the empathy level among students is declining, which is like a red flag for the humanity. कहीं ना कहीं अगर empathy इंसान की कम हो जाएगी, हम दूसरे का कष्ट feel ही नहीं कर पाएंगे, then how are we going to relate like robots or what? So it is a very it is something which has to be worked upon, कि बच्चों में एम्पैथी डेवलप हो rather than रिमूव हो. एंड बहुत सारे रीजंस इसके भी देख रहे हैं हम लोग, की जो एक्सपोजर टू सोशल मीडिया, आप न्यूज में देखिए कितना इजीली अब न्यूज में आता है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. देखते हैं बच्चों के साथ अब्यूज, वुमेन के साथ अब्यूज, ओल्ड पीपल के साथ अब्यूज. इट इज थ्रोन आउट एज इफ लाइक क्रम्स. हर समय इट्स थ्रोन आउट सो कैलसली. कितना इजीली लोग कहते हैं, और बच्चे आर सेइंग सच वर्ड्स सो इजीली. कुछ वो भी नहीं है, सेंसिटिविटी कम होती जा रही है. इट्स अ सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन हो रहा है व्हेन चिल्ड्रन आर बीइंग एक्सपोज्ड टू सच न्यूज फ्रॉम द मास मीडिया एट अ डेली लेवल. वो रेगुलर फॉडर हो गया है. सेंसिटिविटी कहाँ हो गई? इट्स लाइक कि अरे आज भी हो गया, ठीक है, अभी तो ये तो रोज का ही फिनोमेना है, ये तो होता ही रहता है. सेंसिटिविटी हैज गॉन डाउन. सो अगर these are the, you can say, the sad realities of the side effects of this whole media, mass media, social media. इतना एक्सपोजर का ये साइड इफेक्ट हो रहा है कि एम्पैथी लेवल्स आर डिक्लाइनिंग एवरी डेकेड अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स जिनके ऊपर स्टडीज हो रही हैं. नेक्स्ट, अल्ट्रुइज्म. जैसे हमने आपको पहले बताया, अल्ट्रुइस्टिक पीपल, अल्ट्रुइस्टिक ट्रेट है अगर आप में, सो दे आर more likely to assist other people. Next, an important and interesting point is your emotion at that time. क्या affect है आपका? Affect मतलब emotion. So what is it? अब emotions कैसे होते हैं? Positive, negative. तो ये देखा जाता है. तो अब आप पूछ सकते हैं, तो positive emotions में हम help करते हैं कि नहीं? If I ask you, what do you think? When we are happy, are we more likely to help people? What do you think? Do you help people when you are happy, when you're feeling good from within? So someone can tell me once. So mostly देखते हैं कि yes, when आप happy हैं, then you are more likely to assist people. In fact, अगर if we talk about falling in love, when you're in love, what happens? आपको सब कुछ, you are even helping out the person you totally dislike. You're just helping out people, you're so happy. So this is also an indicator कि pro-social behavior tends to increase when you are in a happy place. But यहाँ पे there is a little crux, is that अगर आप over happy हैं, if you are in a over positive mood, then what happens? You are like sort of detached from everyone. आपके अंदर एक feeling of independence है, of freedom है, that as if you are not even connected to everyone. उस केस में जब positive emotion is so high that you feel detached and exclusively independent of everyone, तब helping behavior नहीं हो पाता. Mostly होता है, but इस situation में देखा जाता है कि नहीं होता. और भी है कि अगर आपको लगता है कि
I'm happy, और इस सब में you know all these problems, I don't want to get into it because मेरा mood वरना spoil हो जाएगा. I'll start feeling low and I don't want to feel that. तो इस situation में भी you don't help. तो ये हो गई story positive emotions. What about negative emotions? अगर positive इमोशंस जब होते हैं तो हमारी हेल्पिंग बढ़ती है, तो क्या नेगेटिव जब हम फील कर रहे हैं तो बढ़ेगी? यस, डेफिनेटली. जैसे हमने पहले बताया, नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल, वी डू हेल्प आउट पीपल व्हेन वी आर इन अ नेगेटिव फीलिंग स्टेट. व्हाई? बिकॉज वी वांट टू फील बेटर. आप देखेंगे कभी कभी जब हम डिप्रेस्ड होते हैं और हम किसी के लिए कुछ कर दें तो हमें बेटर फील होता है. इस पे एक बहुत अच्छी स्टडी हुई थी कि जो कि हेलो हेलो मैम, आई एम ऑडिबल? यस मैम. ओके, You are not, kindly continue. ओके. हाँ, सो जैसे इस पे एक बहुत अच्छी सी स्टडी हुई थी कि women who have lost their spouse, like their husband, and they were grieving, you know, grieving period चल रहा था, उसमें उनसे कहा गया to reach out to the society and do some volunteering job. जैसे आप ऑर्फनेज में जाइए या लोगों की बेसिकली हेल्प करिए. तो देखा गया कि those women who did this intervention, जो इस इंटरवेंशन का पार्ट बनी, उनकी वेलबींग काफी इम्प्रूव हुई थी एज कंपेयर टू दोज हु डिड नॉट. यू नो, उनका क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज दे गॉट अ सेंस ऑफ मीनिंग, पर्पस. मीनिंग एंड पर्पस, ये सारा हमारी वेलबींग से रिलेटेड है. हाउ वी फील ओवरऑल अबाउट आवरसेल्फ, द सैटिस्फैक्शन वी गेन इन आवर लाइफ, लाइफ सैटिस्फैक्शन, हमारी ओवरऑल सब्जेक्टिव वेलबींग, साइकोलॉजिकल वेलबींग, it's all related to that. So when they engaged in such activities, jahan pe they were volunteering, doing engaging in activities to help other people, to unki overall well-being improve hui. So but isme ye, aur doctors jo wahan pe psychologists the, psychiatrists the, they were laughing and saying ki, you know, कि इसमें तो हम लोगों को प्रिस्क्रिप्शन में भी ये लिख देना चाहिए that reach out to people and help out other people, केवल एंटी डिप्रेशन के ड्रग्स और एंटी एंजाइटी के ड्रग्स के अलावा. so they were joking in fact कि लोगों को ये हम लोग को प्रिस्क्रिप्शंस में लिखना चाहिए कि reach out to people and help other people because you will feel better. Why? Because there is, you feel accomplished, you feel connected, you feel that your life has some meaning. जब आप किसी की मदद करते हैं आपको लगता है कि हाँ, हमने भी आज कुछ किया. तो ये वाली हो गई आपकी बात. दिस इज द थिंग. सो बट ये भी देखा गया है कि अगर नेगेटिव इमोशन इज टू मच, जैसे डेथ के इमीडिएटली बाद, यू नो, व्हेन द पर्सन इज प्रैक्टिकली ब्रोकन एंड शैटर्ड, तब उसमें नहीं होता है इतना. सो जब थोड़ा नेगेटिव इमोशन माइल्ड हो जाए, देन पर्सन कैन ऑल्सो वेंचर आउट एंड डू ऑल दीज थिंग्स. बट जब इमोशन बहुत ज्यादा है, negative emotion, when depression is too much, tab people don't really engage much in pro-social activities या helping activities because they are absorbed in their own grief. So ये हो गया आपका emotions के बारे में. अगर हम external factors देखें कि ये तो internal factors हो गए कि हमारा emotion कैसा है, positive है, negative है, हम altruistic हैं कि नहीं, हमारे अंदर empathy है कि नहीं, तो ये सब internal factors हो. Now let's look at some external factors. External factors में हो गया तो आपका similarity, first point, कि the more the other person is similar to you, the more you have the tendency to help them. For example, अगर एक let's say a woman who's pregnant, she is more likely to help another woman who's pregnant rather than someone else. The more similar आपके you know, आप stranger को देख रहे हैं, आपकी age का कोई है, आपकी race का कोई, आपके religion का कोई, जितना similar होगा वो आपसे, more chances are, like for someone who is let's say visually challenged, तो वो
he is more likely to help another person who is visually challenged. So that is the whole similarity concept. Next है imitation. Imitation कहा जाता है is the highest form of flattery, isn't it? ये अक्सर बहुत लोगों ने कहा है कि imitation is the highest form of flattery. So people who imitate us, who mimic us, we are more likely to help them. फिर people whom we are attracted to, उनकी हम help करते हैं. People who still have their whole life ahead of them. जैसे एक a young girl and someone who is very old. तो किसको save करा जाता है? Mainly the tendency is to save the young girl because she has the whole reproductive life ahead of her. So we are likely to save those people. ये हो गया. Then we are also likely to save those people who are not responsible for their demise. जैसे कि suppose you encounter someone जो road पे पड़ा हुआ है, and then you see कि क्यों गिरा हुआ है, क्योंकि वो alcohol से totally he's totally drunk, that's why he's fallen. और एक तरफ आप देख रहे हैं कि someone's fallen जो अपना because his legs slipped, he's going to office or whatever and his legs slipped. तो किसकी help करेंगे? The person who has fallen because of alcohol, because he's intoxicated, or someone whose legs have slipped, whose feet has slipped. So we are more likely to help the other person because the person who is not really responsible for where they are. So ये हो गया. Then इसमें होता है कि exposure to live pro-social models. ये भी देखा गया, एक experiment किया था psychologist ने. उसमें उन्होंने क्या किया कि they placed their candidates, team members को on the road with, और ये pretend किया कि गाड़ी खराब हो गई है. So and when the subjects were passing by, उन्होंने देखा कि a woman is standing with her car bonnet open और वो उसमें कुछ कर रही है and someone else is helping her, कोई उसकी मदद कर रहा है. उन्होंने एक देखा ये सीन. फिर आगे वो बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक और कार खराब खड़ी है और वहां पे भी एक लेडी she is trying to figure out कि क्या प्रॉब्लम है. तो ये देखा गया कि जिन लोगों ने ये सीक्वेंस में when they saw someone already helping before, then they were more likely to stop their car and assist. और जहां पे उन्होंने देखा कि वो दूसरे सिचुएशन में थे, कंट्रोल सिचुएशन में, जहां पे उनके पास एक प्रायर मॉडल नहीं था of seeing someone assisting someone in need, so they were more likely to pass by. तो exposure to live social models, अगर simple terms में अगर हम देखते हैं और लोगों को मदद करते हुए, we feel inspired to help. Helping is contagious. इसमें there was one more study, in fact, I like to say, कि participants को 3 ग्रुप्स में हमने बांट दिया. ठीक है, एक को वीडियो दिखाया जहां पे इंस्पिरेशनल वीडियो था कि someone is helping someone else. एक को दिखाया वीडियो ऑफ अ स्टैंड अप कॉमेडियन, वो कॉमेडी कर रहा है, तो इनकी फीलिंग, they were feeling good watching it. And the third set of participants were simply shown ocean waves, समुद्र की लहरें, तो इनका क्या इमोशन होगा? न्यूट्रल. और देखा गया, फिर एक्सपेरिमेंटर ने क्या किया ना, when they saw the video and they were coming out, तो उसने अपने जो हाथ में जो सामान था वो he dropped it intentionally and देखा कि कौन लोग उसकी ज्यादा मदद कर रहे हैं सामान उठाने में. एंड ये देखा गया कि people in the inspirational video, they were more likely to assist, followed by the comedian video and then the ocean video. तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव फीलिंग वाले वीडियो देखना, जैसे फीलिंग हैप्पी, जो हमने आपको इमोशंस की बात बताई, पॉजिटिव इमोशंस, व्हेन यू आर फीलिंग हैप्पी यू आर लाइकली टू हेल्प, बट व्हेन यू सी समवन एल्स असिस्टिंग समवन एल्स, तो आप इंस्पायर हो रहे हैं. हम लोग इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियोस क्यों देखते हैं यूट्यूब पे, या व्हाई डू वी टेल आवर चिल्ड्रन टू वॉच इंस्पिरेशनल वीडियोस? सो दैट दे कैन गेट इंस्पायर्ड to do the same things.
है ना? कितने पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते होंगे बेटा स्टैंड अप कॉमेडी देखो। आप ज्यादा यही कहते होंगे ये इसका वीडियो देखो, इसने इतनी दिक्कत के बाद भी इतना अचीव किया, इसका देखो, इंस्पिरेशनल वीडियोस। व्हाई? बिकॉज इंस्पिरेशन हैज अ लिंगरिंग इफेक्ट, वो आप उसको एम्यूलेट करते हैं। So when we see a good pro-social model, then we are more likely to engage in pro-social behavior. Next, gratitude. आपने किसी की मदद की, आपको थैंक यू मिला, कहने थैंक्स उसने कहा जिसने आपकी मदद की, then you are more likely to help other people. अगर उसने अप्रिशिएट ही नहीं किया आपका एफर्ट, तो फिर लगेगा हम क्यों मदद करें ना, why should I do all this, what's the point? So it's like a reward, gratitude is almost like a reinforcer. तो इस पे भी जैसे स्टडीज थी, तो देखा एक्सपेरिमेंटर ने कि जिन कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स ने कहा कि आप अपने जूनियर्स की हेल्प करिए सीवी बनाने में, when they were applying for a job, they just said कि आप इनकी हेल्प करिए। तो जिन स्टूडेंट्स ने अपने सीनियर्स को थैंक यू कहा, उन लोगों ने like those people who received gratitude and acknowledgement for their help, उनसे जब एक्सपेरिमेंटर ने बाद में कहा कि क्या आप दूसरे लोगों की फिर से हेल्प करेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ, बिकॉज दे रिसीव्ड अ थैंक यू। बट दोज जिनको ऑपोजिट रिएक्शन मिला कि वेल तुमने हेल्प इसीलिए की बिकॉज तुमसे कहा गया था, यू डिडंट डू मी अ बिग फेवर, तो उसमें people were not likely to help. So gratitude is also a big thing because people want to feel appreciated for what they have done. So these were some of the external factors. अब देखते हैं कि क्या मतलब कि what stops us. एक बात आ जाती है कि we put an economic value on our time. कि हम अगर किसी को इतना टाइम दे रहे हैं, हम किसी को इतना मनी दे रहे हैं, हम किसी को इतना अपना एफर्ट किसी के लिए एंगेज कर रहे हैं, then we must gain something. So when we start doing that, when we start putting an economic value on our time, on our effort, so that is like a deterrent, वो prevent करेगा आपको from acting in a pro-social way. Let me check the time. Okay. So that is there. अब अगर ये इस सब की बात थी, अब थोड़ी सी एक बहुत अच्छा, ये तो हो गया आपका हेल्पिंग एंड heroism, altruism, emergency situations, इन सब की बात. What about the trait of kindness? एक प्रो सोशल ट्रेट होता है काइंडनेस का, being kind to people. इसमें क्या होता है, देखिए हम लोग जब बच्चों को स्टार्टिंग से we tell them how to behave properly, हम लोग उनको मैनर्स सिखाते हैं, जब दो बड़े लोग बात कर रहे हैं तो आप इंटरप्ट ना करें. कितने लोगों ने ये अपने बच्चों से कहा होगा, सुना होगा. आई हैव हर्ड प्लेंटी फ्रॉम माय फादर, लाइक हम और मम्मी बात कर रहे हैं, तुम अभी थोड़ा शांत रहो, अभी तक क्यों बोल रही हो तुम. सो वी टीच आवर चिल्ड्रन गुड मैनर्स फ्रॉम डे वन. वी आर टेलिंग देम थैंक यू बोलो, सॉरी बोलो, वी टीच देम गुड मैनर्स. एंड manners can also vary from culture to culture. जैसे कुछ कल्चर्स में होता है कि अगर आप गिफ्ट लेके किसी के घर नहीं गए तो इट्स कंसिडर्ड बैड मैनर्स. जैसे रशिया में है, कुछ जगह होता है कि आपको आ रहे हैं तो आप अपने शूज बाहर उतारिए फिर घर में आइए. बंगाल में ये देखा जाता है ना. एंड इवन इन रशिया इट्स लाइक कि बाहर शूज उतार के आइए, बिकॉज द वुमेन ऑफ द हाउस, जो हाउस की रियल है मैम, उन्होंने इतना अच्छे से क्लीन किया है, एंड इट्स कंसिडर्ड अ बिग साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट इफ यू आर coming into the house wearing shoes because you are spoiling the flow. So manners can vary from culture to culture. Still we teach them to our children and still we learn them as kids. But आप पूछ सकते हैं what is the difference then? Kindness और manners में क्या difference है? Being kind to people, is it the same thing as being good mannered? So no. Manners क्या है? Is simply good सोशल स्किल्स. आपको समाज में इंटरैक्ट करने में वो मदद कर रहे हैं, सोशल स्किल है आपकी अच्छी. काइंडनेस क्या है? इट इज डूइंग समथिंग फॉर पीपल सिंपली बिकॉज you want to make their life less difficult. You want to make them smile.
सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, नॉट बिकॉज कि आपको उससे बहुत बेनिफिट हो रहा है और बिकॉज यू थिंक कि इससे हमारे रिलेशन अच्छे होंगे. यू डोंट हैव अल्टीरियर मोटिव्स. यू आर जस्ट डूइंग इट टू मेक देम स्माइल, टू अपलिफ्ट देयर स्पिरिट, टू मेक लाइफ easier for them. That is kindness. And you know, और जब आप ऐसा करते हैं तो दूसरों को भी लगता है कि हम इस सिस्टम का एक पार्ट है, that we are also respected and valued. But then again कुछ कुछ deterrents होते हैं, limitations होती हैं कि हम जानते हैं kindness इतनी अच्छी चीज है, लोगों को एक सिस्टम का पार्ट, it helps people feel they are respected and very much a part of the system. But still sometimes we don't do it. क्यों? क्योंकि हम इतना बिजी हैं अपनी लाइफ में. We have the time, we are not noticing people around us. हमारा ड्राइवर, हमारे subordinates, हम any people, you know, we are so absorbed in ourselves, we don't even give the time of the day to people around us. So we miss all the opportunities to help. So we're so worked up, we're so stressed. और क्या होता है जब हम stressed होते हैं तो ब्रेन का जो amygdala का पार्ट है, you know, the portion of the brain which is the amygdala, that gets activated, जो emotional response के लिए ज्यादा बना है, and the prefrontal cortex which is more for rational responses, cool, calm, composed responses, वो off हो जाता है. So we start, you know, behaving so emotionally. We are like more less pragmatic then, and we are ignoring other people. So we, and इसमें हम blame भी नहीं कर सकते हैं आपको अगर आप बहुत worried हैं या बहुत stressed हैं. So we can't really expect you to be kind. But then should this stop you? Should your own stress and worry actually stop you from reaching out to other people? It is difficult, but it's not impossible. And अगर आप इस समय you actually do something, you know, you actually shift the axis a little bit, it can act as a catalyst. वो catalyst बन जाएगा आपके पूरे दिन के लिए. It will precipitate good feelings in your day. वो एक paradigm shift हो जाएगा थोड़ा सा. So it's never too late to be good to people. It's never a bad time, because there is a potential for kindness and good things in every moment. अगर हम आपसे पूछें कि how do you respond to people, आप दिन भर में, honestly, you know, just think about it. You don't have to tell me the answer. I'm not judging you or anything. How do you mostly respond to people? Do you do it? आप कैसे लोगों से usually respond करते हैं, react करते हैं? And think of everyone, you know, seniors ho, juniors ho, aapki family ho, aapke relatives ho, friends ho, anyone. Are you responding to them with arrogance, with snobbishness, gusse se, irritation, annoyance? Or are you responding to most of the people in your life with love, with kindness, with generosity, with grace? How are you responding? Think about it, because introspection is the key through which you can manage your emotions and change your behavior. So just think about it. आप कैसे respond करते हैं mostly लोगों से? And if you are thinking honestly, which I encourage you to think, if you're thinking honestly, और अगर आपका answer आ रहा है towards the negative continuum, it's fine. You know, it's fine because it's done. Can't really change the past, but it is necessary to understand that from now onwards you can change it. You can change your response to people, because there is a potential, सब में एक strength है to you know, there is a potential for kindness in every situation. You have the power to shift, you know, to make that shift and make that leap for the better. What's done is done. You can change the future. Now we'll see कुछ और limitations होती हैं कि हमें लगता है कि अगर हमने किसी की help कर दी तो उसको आदत हो जाएगी. कभी कभी होता है ना, colleagues ने
आपकी गाड़ी नहीं है तो आप कहते हैं चलो हम ड्रॉप कर देते हैं, फिर आपको लगता है ये रोज हमसे मांगेंगे लिफ्ट, यू नो, सो यू डोंट वांट टू गेट टू इन्वॉल्व। कभी कभी लगता है कि अगर हमने किसी की मदद की तो फिर दे विल थिंक दैट वी कैन बी वॉकड ओवर, यू नो, वो उनको लगेगा कि हम बहुत ही इजी हैं, हम बहुत हमारा लोग फायदा उठाने लगेंगे। बट इट इज नेसेसरी टू रिमेम्बर कि बीइंग काइंड इज नॉट बीइंग अ डोरमैट, यू नो, हम डोरमैट बनने को नहीं कह रहे हैं। इट इज नॉट बीइंग अ पीपल प्लीजर ऑल्सो। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ वो करें जो आपसे लोग कह रहे हैं करने को। यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड to help other people. You cannot be forced to do it. Being kind is simply understanding that in that purview, in that domain where you are comfortable, you can help, doing what you can when you can. So it is not being a people pleaser or a doormat. That is it. अब कुछ कुछ aspects देखते हैं. How much time is left? Let me see. Okay, so these are the things. अब I'll you know, इसमें being kind में आप कैसे कैसे कर सकते हैं? By being respectful to people, by realizing that every human has self-worth, एक normal regard है उनका, एक respect है, and respecting people, you are also, you can enhance kindness by you know, by accepting people, you know, fingers all different sizes, individuals, we are all different, there's something called individual difference between us. मेरी कुछ strengths हैं, कुछ weakness हैं, कुछ आपकी strengths हैं, weakness हैं, सबकी अलग अलग है. We just need to accept each other. किसी को अगर चाय पसंद है और किसी को कॉफी पसंद है, you think the चाय person is going to force the coffee person कि कॉफी नहीं अच्छी होती, चाय पियो चाय पियो. No, you just accept it. ठीक है, I like tea, you like coffee. Same thing in acceptance. You just accept that this person has this flaws and has this strengths. I have this flaws, these flaws, and these strengths. So you have to become more accepting. Next, you have to become more patient. आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी चीजें समझ जाते हैं. You know, कुछ लोग को मैथ्स के कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी समझ में आते हैं और कुछ को स्लोली समझ में आते हैं. कुछ लोग अपने आप को बहुत इजीली और बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर लेते हैं. Whereas some people take longer time to express. So no one is running at the same speed. You know, we are all on our own timetable. We are all in the race, but we have our own pace. And it is not correct to say कि सब कोई हमारी speed से चले. We have to learn to be patient. अगर हम impatient हो रहे हैं, आप लाइन में खड़े हैं, टिकट ले रहे हैं, आप लाइन में खड़े हैं, and you're like कि क्यों इतना टाइम ले रहा है सामने वाला, वो क्यों उससे बात कर रहा है, you're getting impatient. अब आप impatient हो रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति को भी stress ही होगा. And you have to realize कि this time will pass, the moment will pass. जब आप impatient हो रहे हैं, so catch yourself at that time. उसी समय अपने आप से कहिए to chill, okay, it will pass. मैं उस 5 मिनट 10 मिनट कैसे वो टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, that is up to me. I can spend it by being impatient, by creating negativity all around me, or I can just calm down and be patient and think of something good at that time. What you do in that moment is your choice, isn't it? तो ये हो गया आपकी कुछ कुछ चीजें. So let's like you know, I'll wrap up but let's see कि ये सब पूरा जो प्रो सोशल बिहेवियर है, इस सब के क्या बेनिफिट्स हैं, why should we do it. हर चीज का हम लोग एक you know, we want to know why should we do it. ये हमने कोर्स किया, क्यों किया, what is the benefit. So why should we really engage in pro social behavior? Because obviously there's a benefit to the self and there's also a benefit to others. Self में कैसे हो रहा है? Because we start feeling more contented with our life. हमारी sense of meaning बढ़ जाएगा. Our sense of well-being, चाहे वो subjective well-being हो, life satisfaction हो, psychological well-being हो, सब चीजें, आपका mood better feel होगा. एक इसमें एक बहुत अच्छी सी study थी जिसमें
कुछ लोगों को एनवेलप दिए थे full of money. Okay, and the participants were divided into two groups. एक सेट ऑफ पार्टिसिपेंट से कहा कि आप ये जो मनी मिला है इसको अपने ऊपर स्पेंड करें, और दूसरे पार्टिसिपेंट्स के सेट से कहा कि स्पेंड दिस मनी ऑन अदर पीपल. एंड नीडलेस टू से कि जिन्होंने दूसरों पे स्पेंड किया वो मनी, they felt happier at the end of the day. Isn't that so interesting? So it is going to uplift you. It will boost your mood. It will boost your emotions. आपकी relationship strong होंगी. आप एक दूसरे के साथ kind होंगे. If you're helping out other people, you will improve your relationship. Important pillar to well-being. You know. So ये हो गया आपकी relationships. आपका overall your faith in humanity will also increase, because what you give is what you get. दूसरों को कैसे हेल्प हो रहा है, जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं सब कुछ गंदा, ऐसा नहीं है. I've had so many cases myself जहाँ पे my friends have helped me out, going out of the way. उनके पेरेंट्स मना कर रहे हैं, अरे तुम क्यों इसकी हेल्प कर रही हो, इसके ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, और they are like कि नहीं हमें करना है, you know. And I have reciprocate. So people's faith in humanity increases. Their overall sense of contentment with life also increases. So benefits are immense. This is like saying, what is the benefit of goodness? कलयुग आ गया तो क्या हम सब लोग बुराई करें? No, goodness के benefits हम count नहीं कर सकते. It's beyond the purview of expression. It has to be felt. It has to be realized. And lastly, let's see how can we improve it. It's so nice. Everything is so good. Understand कि हमें ये करना चाहिए. So how do we improve it? Because जैसे मैंने कहा, empathy levels are falling. So how do we improve it? तो कैसे कर सकते हैं? We can teach children to be more empathetic. We can teach people and ourselves. This is for the self and for others, you know. Could we, because we have to practice what we are preaching. So we can teach people to be more empathetic, to have more personal responsibility. कि अगर कोई कष्ट में है, किसी को problem है, to feel responsible and try to assist them. Not that कि मेरा क्या है, you know, what do I need to do? उसकी problem वो जाने. Not that. Feeling more responsible. Exposing children to pro-social norms, to pro-social models. आप model करिए वो behavior जो आप चाहते हैं generation में follow हो. So being that inspirational model, that idol which people which generation can follow. So exposing them, being a pro-social model yourself, you know, and also, you know, recognizing and instilling in the children and in yourself the sense of humanity. This is the most important thing, to be human. You know, we are not robots. Even though mobile पे जब आप बहुत जगह websites में डालते हैं तो उसमें आता है कि code डालें to prove you are not a robot. Heck, we don't need that code to prove we are not a robot. I think all of us know we are not a robot. We are humans, and that's what we need to remember and preach and tell our children. Because what you do will come back to you. एक Justin Timberlake का बहुत अच्छा song है, What goes around comes around. और इस पे कितने सारे quotes मिल जाएंगे. Whatever you give, the universe will bring it back to you tenfold. You help someone and don't expect that same person to come back and help you, because for disappointment ke liye you are open. You help someone and just let it go. And somehow, someday, someone will come and assist you in your hour of need. So that, why should you help? You can ask. Because when you are gone, when we are all gone from this world, we know that we are not leaving our children in a world where we think they are not safe. We are leaving our children in a world where we know कि
उनकी कोई ना कोई कभी ना कभी उनकी हेल्प करेगा when they need that assistance, when they need it. It might not come to you directly, it will come to you indirectly. So that should be the reason enough. Why should you do it? For your children, for the human race at large, for the world at large. Be a star. Be a star that shines in the darkness. It's the darkness of what? Corruption, of rudeness, of arrogance, of pride, snobbishness, impatience, everything. It's dark. You be the beacon of light. You be the star. And shine, एक star shine करता है, even though it knows कि by the time that light reaches these naked eyes, the position of the star is lost. It's so selfless. So be that star in the darkness. That's it. Thank you so much. And that's it. Thank you, ma'am. Thank you. Volu. पूनम जी आवाज नहीं आ रही है इस समय। पूनम जी। यस सर। सर अब आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ। ओके, तो मैम आपके इस ह्यूमन नेचर का ये जो पॉजिटिव सोशल बिहेवियर है, इसको बताने के लिए जो आपका ये सेशन था,